हाय दोस्तों, मेरा नाम है जुनेद। अब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने पिछले एपिसोड में इतना ज़्यादा प्यार किया कि हम अपने टारगेट के हिसाब से 20% सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे अब आगे भी ऐसे प्यार करते रहिए। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान यान को बेड पर धक्का दे देखा है और उसके ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है। अब आगे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हान यान के ऊपर कुदान मारता है, लेकिन तुरंत ही यान उसे डोज कर लेती है और बेड पर गिरता है। और मनी मन कहता है, क्या सच में शादीशुदा आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो यान कहती है, सॉरी मुझे माफ़ करना, लेकिन हमने पहले ही तय कर लिया था कि मैं सिर्फ तुम्हें नाम दूंगी। मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकती। फिर वो कहता है, क्या तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हारे कहने का मतलब आज की रात मुझे अकेले को सोना होगा? फिर वो कहती है, आगे कहती है, आज की रात मैं तुम्हारे लिए जियांग जिनकी नौकर है ना, वो जियांग को भेज रही हूँ। फिर वो कहता है, ओ अच्छा जियांग, आज की रात वो मेरी सेवा करेगी। फिर हम यान मन ही मन सोचती है और मन में कहती है कि सिर्फ 1 साल के लिए मैं अपने आप को दूसरे के हवाले नहीं कर सकती। फिर वहाँ पर सांग आती है और कहती है, क्या मिसिस आपने मेरे लिए कुछ काम है यानी से बुलाया होगा, पर इसे पता ना। फिर वो कहती है, हाँ तुम्हें आज की रात हान के साथ बितानी है। फिर ऐसे में उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर आगे फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि यान बाहर आ चुकी है और अंदर से आ जाती है, तुम यहाँ आओ और खुद उतारो। फिर यान कहती है, सारे काले कौवे एक समान होते हैं। भाई सारे कौवे काले हो गए, इसमें कोई नई बात है ना, ये तो हमें भी पता। अब आगे वो कहती है, सर मैं नहीं जानती ये कहना मेरे लिए अच्छा है या ये सही समय नहीं है मुझे कुछ कहने के लिए। वो उसके बाद बीच में काटते हुए कहता है, नहीं तुम रो क्यों रही हो? फिर आगे हमें दिखाया जाता है उसकी पीठ पर हाथ धरो रहता है और कहता है, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? मेरा इरादा तुम्हें छूने का नहीं है। फिर आगे वो उससे कहती है, सर आप तो बहुत फास्ट है। वो कहता है, यहाँ चुप रहो। फिर वो आगे कहता है, ये लो मैंने आकलन क्या है और अंदाज़ा लगाया है कि तुम्हारे लिए ये सही है। अगर जो तुम इसका इस्तेमाल करती हो तो तुम आज का जो काम भी कर रही थी उसमें 10 गुना ज़्यादा तेज़ हो जाओगी। और इसे बॉडी रिफाइनमेंट पिल को भी ले लेना। अगर तुम इसे नहीं लेती हो तो मैं यहीं निकल जाऊंगा। यानी धमकी भी दे रहा साथ में। वह उसे कहता है, पकड़ो। फिर वे लड़की मनी मन कहती है, यह तो बहुत अच्छा है, इसमें निवेश करना मुश्किल नहीं है। फिर हान मनी मन कहता है, मेरा इरादा तुम्हें छूने का बिल्कुल भी नहीं था, ये मेरे लिए भी सही नहीं होता। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वह कहता है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और पीछे से वो जो नौकरानी है ना संग, वो कहती है, थैंक यू सर। फिर वह मनी मन कहता है, मैंने पूरी रात ट्रेनिंग की इसलिए मैं ज़्यादा थक गया। फिर सामने से यान उसे देख रही होती है और कहती है, चलो हमें चाय देने भी जाना है। और वहाँ से मुड़कर जाने लगती है तो हान देख कर कहता है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है और तुम जल क्यों रही हो? फिर कहता है, वाइफी मेरा इंतज़ार करो। फिर हमें सीन दिखाया जाता है, वे दोनों सिटी रोड के सामने बैठे होते हैं, यानी हान चाय दे रहा ना उसे। तो फिर कहता है, सिटी रोड कहते हैं, जांग अब तुम यान फैमिली का हिस्सा बन चुके हो तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। फिर वे कहते हैं, आगे धमकी देते हुए, पर हाँ अगर तुमने यान फैमिली को धोखा देने की कोशिश करी तो तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर वो कहता है, फ्रेंड फादर आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। फिर ग्रैंड जो सिटी रोड की बीवी है ना, उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? फिर वह हान के पास आती है और प्यार से कहती है, हान मैं जानती हूँ कि तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल एक जगह पर ही थम चुका है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम रुजुयान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मुझे यकीन है कि तुम बड़ी मेहनत के साथ मुझे एक दिन मेरा पोता जरूर दोगे। यह सुन ऊपर को मुँह करते हुए कहता है, हाँ मदर इन लो, मैं आपकी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। पर फिर वह मनी मन कहता है, लेकिन मेरी बीवी थोड़ी अलग है। खांसते हुए कहता है, फादर इन लो, मैंने सुना है कि रॉयल कोर्ट के कुछ आदमी आज आने वाले हैं। तो फादर कहते हैं, वो फादर इन लॉ है ना जो सिटी रोड कहते हैं, हाँ आज यंग प्रिंस और उसका बटलर आने वाला है। जो उसका प्रिंस है ना वो 7 ग्रेड का है, पहले रैलम पर है, और जो उसका बटलर है ना वो 1 ग्रेड रैलम पर है, 3rd रैलम पर। और हमें इसके बारे में बताया, राजकुमार के बहुत घमंडी है। अरे घमंड के मारो ये अपना झंडा जहाँ घमंडी राजकुमार।
और उसका बटलर होगा ना, उसका नाम होगा किंग हांग, जो कि ग्रेड फर्स्ट का मास्टर है। मास्टर यार थर्ड एलम पे है तो। फिर जियान पूछती है फादर क्या आपके पास उनसे डील करने का कोई प्लान है? तो उसके फादर कहते हैं हाँ। प्रिंस को जैसे ही पता लगेगा ना जैसे कि हमने तुम्हारी शादी कर दी है तो यह गुस्सा जरूर होगा, लेकिन वह हमसे ऐसे सीधा अटैक नहीं कर सकता। जान फैमिली पर सीधा अटैक नहीं कर सकता। फिर फादर यान कहती है लेकिन फादर उसका जो छोटा प्रिंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। अगर जो उसने हमसे ऊंची मांगे रखी या फिर बेतुकी मांगे रखी तो हम क्या करेंगे? फादर कहते हैं जब तक उनकी मांगे लाइन क्रॉस नहीं करती हम उनकी हर बात में सहमत होंगे। फिर हान भी बीच में बोलते हुए कहता है अगर उन्होंने रखी मांगे ऊंची तो फिर हान कहती है अगर जो ऐसा होता है तुम अपने दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर यान की माँ है ना जो इसकी मदर इन लो, तो ये कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है इनसे बचने के लिए? तो हान कहता है नहीं मेरे पास ऐसा कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे कि फादर इन लो ने कहा है कि हम उन्हें उनकी इच्छाएं पूरी कर उनमें संतुष्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने अपनी हदें पार की तो सिर्फ मैं उन्हें एक ही चीज़ दूंगा, वो है मौत। यह सुनो सीरी लोड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने उस पर वह चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर हमने उन्हें मार डाला तो रॉयल कोर्ट अपनी आर्मी भेज देंगी और हमारी सिटी को क्या तुम कब्रिस्तान में बदलवाना चाहते हो? जब तुम किसके बारे में नहीं जानते तो ऐसा है तुम चुप ही रहो। फिर वो कहता है फादर इन लो आप चिंता मत कीजिए, लगेगा कि हम शादी हो चुकी है फिर भी वे आप पर यान की शादी के लिए प्रेशर डालेंगे और आपसे डिमांड करेंगे कि आप अपने सोल्जर और कमांडर उन्हें दे दें। क्या आप इसके लिए सहमत है? वे कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। फिर वो आगे कहता है वे आपकी बात नहीं मानेंगे और यान का इस्तेमाल करेंगे। यह सुन यान कहती है अगर ऐसा है तो मैं उससे पहले अपनी जान देना पसंद करूँगी। सिटी लॉर्ड और हान चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं नहीं, और हान उसका हाथ पकड़ लेता है। यान मनी मन कहती है वास्तव में उसे मेरी परवाह है। फिर यान की मदर बोलती है क्या हान तुमने ये सजेस्ट किया तो क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा प्लान है? वो कहता है हाँ मेरे पर तीन प्लान है। फिर वह अपना प्लान बताने लगता है। प्लान बताने से पहले कहता है कि उसका जो बटलर है वो फर्स्ट ग्रेड का मास्टर है और हम उससे कैसे मारेंगे। फिर वो उसे अपना प्लान बताता है पर हमें नहीं बताएगा उसने क्या प्लान बताया है, ढंग से नहीं बताया हमें भी क्योंकि यहाँ लिख नहीं रहा कुछ भी ऐसा। फिर वह एक किताब निकालता है और फादर इन लो को कहता है फादर इन लो आप सिर्फ इस पर अपना फोकस कीजिए इसे सीखने में। फिर वो कहता है और ये कल्टीवेशन रिफाइनमेंट भी एब्जॉर्ब कर लीजिए, ये आप पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी। वह टेक्निक और उसे देख हुए कहते हैं मिथ क्रासिक टेक्निक चौंकते हुए। फिर वो कहता है हाँ फादर, और इसके आगे की जो भी जिम्मेदारी है अरेंजमेंट है मैं वो खुद कर लूँगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।